हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक वर्ष 2022 की जो मार्केट में नई आई हुई है, इसके अंदर जो 1000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट 11 आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक, ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप इन सारे वीडियो को जाकर देखिए। और वीडियो जो हैं ये 10-15 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है। तो आप इन वीडियो को ऐसा नहीं है कि आप अपने पढ़ते हुए समय पे देखिए, आप कभी भी देख सकते हैं। जैसे खाना बनाते समय, खाना खाते समय, मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो कान में ब्लूटूथ लगाए हुए हैं और आराम से वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह आप वीडियो को देख सकते हैं। तो और पूरा वीडियो देखिए, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और आप भी जानते हैं कि एडुटेरिया से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का जो पहला क्वेश्चन है, ये कुछ पद वगैरह दिए हुए हैं, ये कुछ पद वगैरह दिए हुए हैं और ये व्यक्ति हैं। तो आइए देखते हैं। एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं, एन चंद्रशेखरन जी बने हैं, ये बिल्कुल सही हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने हैं, ये रंजीत रथ जी बने हैं, ये बिल्कुल सही है। और तुर्कमेनिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ये सरदार बर्दी मुहम्मदोव बने हैं, ये भी बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मातृ मृत्यु अनुपात की बात कर रहा है। जो माँ होती हैं, इनकी जो मृत्यु अनुपात है, ये सबसे कम किस राज्य में है? तो ये है केरल के अंदर। नेक्स्ट है, फसल विविधीकरण सूचकांक की हम लोग बात करते हैं। तो फसल विविधीकरण सूचकांक जो है उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है तेलंगाना। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020, ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंदर जो है कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और कहा जा रहा है कि इसमें किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है, प्रमोद भगत जी को भी दिया गया है, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और श्री PR सीरीजेस हॉकी खिलाड़ी, इनको भी दिया गया। भवानी देवी ये तलवारबाजी हैं, इनको नहीं दिया गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है ये किस देश में की थी? तो ब्रुनेई में इसका सम्मेलन हुआ था, भारत आसियान शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट है, थॉमस कप की बात करते हैं। तो ये थॉमस कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। हम अभी थॉमस कप 2021 की बात करते हैं। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। और ये मेंस का होता है, वीमेन का होता है उबेर कप। बैडमिंटन का वीमेन का उबेर कप होता है और मेंस का थॉमस कप होता है। तो थॉमस कप 2022 जो है वो इंडिया उसमें अभी खेल रही हैं इंडिया। तो देखते हैं इंडिया का क्या पोजीशन है थॉमस कप 2022 में। लेकिन थॉमस कप 2021 की बात करते हैं तो इसमें इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप 2021। तो ये थॉमस कप जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और अभी इंडिया का पोजीशन भी कुछ दिन में पता चल जाएगा कि इंडिया जीत रही है या क्या, मतलब क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, लूसी मिशन की बात करते हैं। तो ये नासा का लूसी मिशन है और ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के हेतु, मतलब नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है ये किस ग्रह पे है? तो बृहस्पति ग्रह का है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है ये बृहस्पति ग्रह का है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति का नाम दिया गया है जिनका निधन हो गया है और ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो कल्याण सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही हैं। और इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो वासुदेव परांजपे, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच है, ये बिल्कुल सही है। ओ चंद्रशेखरन, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है
ओ चंद्रशेखरन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओ एम नाम्बियार जो हैं ये एथलीट्स कोच हैं, ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है समृद्ध कार्यक्रम, ये किस मंत्रालय का है? समृद्ध कार्यक्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। समृद्ध कार्यक्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है समृद्ध कार्यक्रम। नेक्स्ट है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किसने किया है? तो इसकी शुरुआत जो है केरल ने किया है। और किसके लिए शुरुआत किया है? तो नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो केरल ने किया है। नेक्स्ट है दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की हम लोग बात करते हैं। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आसाम का है। आसाम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है दिहिंग पटकाई को। नेक्स्ट है आहार क्रांति मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आहार क्रांति, इसका उद्देश्य क्या है? पोषण, इसका उद्देश्य है पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑन व्हील, इसका निर्माण जो है किया जा रहा है, तो इसका निर्माण दुबई के अंदर किया जा रहा है ऑब्जर्वेशन ऑन व्हील का, और ये दुनिया का सबसे ऊंचे और सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील है। नेक्स्ट है देखते हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016। देखिए राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य जो है ये किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगुना करना है। तो पूंजीगत वस्तु जो है इसके उत्पादन को दुगुना जो है 2025 तक करना है। और ये जो राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य है। नेक्स्ट है पंख अभियान। ये पंख अभियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंख अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार का है। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान का शुभारंभ किया गया है और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत हुआ है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है देखिए राजकोषीय घाटा की यहाँ पे बात कर रहा है, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है राजकोषीय घाटा? तो 6.4% है। जो हमारा बजट है 2022-23 इसके अंदर राजकोषीय घाटा की बात किया जा रहा है, तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 6.4% है राजकोषीय घाटा। एक पुस्तक है उसका नाम है नो द एंटी नेशनल। इसके जो राइटर हैं वो RSN सिंह हैं। नेक्स्ट है एस्की पार्क की हम लोग बात करते हैं। ये अपने देश का पहला एस्की पार्क है और कह रहा है कि किस राज्य में इसकी स्थापना किया गया है एस्की पार्क का। तो एस्की पार्क का स्थापना जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। क्यों किया गया है मेरे भाई? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है जल संसाधन के क्षेत्र में भारत किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए जल संसाधन के क्षेत्र में भारत जो है जापान के साथ समझौता किया है मार्च 2021। अभी जो है मोदी जी क्या बोलते हैं टोक्यो जाने वाले हैं क्वाड मीटिंग में, तो देखते हैं वहाँ भी कुछ समझौता होगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी तो फिलहाल इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। किनको बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी? तो ये किरण बेदी जी को इन्होंने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है जीनोम मैपिंग परियोजना जो है इसकी शुरुआत जो है हिंद महासागर में किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत जो है हिंद महासागर में किया गया है। नेक्स्ट है देखिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार जो है वो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा विस्तार के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम क्या है? मेरा राशन इस ऐप का नाम है। नेक्स्ट है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन। जो हमारा आर्थिक समीक्षा है 2021-22 इसके अनुसार ये कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में भारत के अंदर जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है ये कर्नाटक के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके जो महानिदेशक बने हैं वो अजय माथुर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है भवीना पटेल। अभी आपने ऊपर भवानी पटेल देखा था जो तलवारबाज थी, अभी हैं भवीना पटेल। तो इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ये हैं पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं भवीना पटेल। नेक्स्ट है
मालाबार की हम लोग बात करते हैं तो मालाबार पहले जो होता था भारत और अमेरिका के बीच होता था, लेकिन इसके अंदर जो है क्वाड का जो 2 मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये भी इंक्लूड हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है किसान कल्याण मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का शुरुआत किया है किसान कल्याण मिशन। ये किसान की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से। परशुराम कुंड मेला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रूट केक, ये आंदोलन हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन, ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 का दिया गया है। उनका संबंध जो है किस देश से है, तो ये तंजानिया के हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी। नेक्स्ट है पानी के अंदर, देखिए पानी के अंदर जो है टेलीस्कोप को स्थापित किया है। क्यों भाई, तो न्यूट्रिनो की खोज करेगा ये टेलीस्कोप जो है ये न्यूट्रिनो की खोज करेगा। अब पानी के अंदर स्थापित किया है, तो ऐसा कौन किया है, तो रूस किया है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ एशिया, ये 9वां हार्ट ऑफ एशिया जो है ये कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन जो है किया गया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो ये कहाँ पे हुआ है हार्ट ऑफ एशिया, तो ये ताजिकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य जो है इसकी शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ग्रामीण महिला को सहायता प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है देखिए अभी हमने आपको ऊपर बताया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है निम्न में से किसको दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है, प्रमोद भगत जी को दिया गया और PR श्रीजेश को दिया गया है, उपयुक्त सभी को दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए 18वें आसियान भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये ब्रुनेई के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच, देखिए वर्ष 2021 का जो विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन हुआ था ये जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये के बिरला फाउंडेशन का है सरस्वती सम्मान, के बिरला फाउंडेशन का है सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो मराठी उपन्यासकार, देखिए सरस्वती सम्मान 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मराठी उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। लेकिन अगर यहीं पे हम 2021 की अगर बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान 2021 की, तो ये हैं रामदरस मिश्र को दिया गया है, रामदरस मिश्र को दिया गया है। स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। और इनका जो एक कविता है, कविता क्या है, तो मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। इनका एक कविता है मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है रामदरस मिश्र जी को वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान। तो आप 2020 का भी ध्यान रखिएगा और 2021 का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक संस्था है रीयूटर्स के अनुसार जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए देश का कौन सा देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट है देशभक्ति बजट की हम लोग बात करते हैं, तो देशभक्ति बजट तो है ये दिल्ली सरकार का है। देखिए रक्षक जो है ये रक्षक क्या है, ये सड़क सुरक्षा पहल है और इसकी जो शुरुआत किया है ये उड़ीसा की सरकार ने किया है। रक्षक जो है ये सड़क सुरक्षा पहल है और इसकी शुरुआत जो है उड़ीसा की सरकार ने किया है। देखिए जो सड़क दुर्घटना में जो रक्षक जो है ना, ये जो सड़क दुर्घटना वगैरह होती हैं इसमें जो लोगों का डेथ वगैरह हो जाता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उनके लिए रक्षक की शुरुआत किया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है देखिए पनडुब्बी है, एक पनडुब्बी को शामिल किया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत एक पनडुब्बी को शामिल किया गया है और वो जो है चौथा पनडुब्बी के रूप में उसको शामिल किया गया है। तो इस पनडुब्बी का नाम पूछ रहा है तो ये INS बेला है।
INS बेला। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं ये अमित शाह जी के लाडले हैं और उनका नाम है जय शाह जी। एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं ये जय शाह जी बने हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करने का निर्णय लिया है नासा जो है नासा और इसरो जो है ये दोनों अंतरिक्ष एजेंसी हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये 2021 की हम लोग बात करते हैं और इसको जारी यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। तो इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा तथ्य सही है, आइए देखते हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पे अफ्रीकी गणराज्य रहा, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का स्थान 26वां था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये उपयुक्त डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट जो है ये हमारे डिफेंस स्टाफ थे, इनका नाम है बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इनके संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा तथ्य सही है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो ये बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले की। इनका मृत्यु जो है तमिलनाडु के कुंडूर में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, ये इसको आप याद कर लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था। तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट जो है ये ट्विटर जो है, ट्विटर अपना नया CEO नियुक्त किया है, किसको? पराग अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है श्वास और आरोग्य, ये ऋण योजना MSME के लिए शुरुआत किया है, किसने? CDB ने। नेक्स्ट है COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये ग्लासगो में हुआ है। COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है ग्लासगो में हुआ है और जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ये अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है ये चोरी हो गया था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार किस देश से प्राप्त किया है? तो ये कनाडा से प्राप्त किया है। अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है 100 साल पहले चोरी हो गई थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है। तो किस देश से मिला है? तो कनाडा से मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ ये 50 जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट 11 का ये समाप्त होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। नेक्स्ट मेरे दोस्त, और आपने अब तक हमारे जो 1 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप नेक्स्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, वो बेहतर होगा आपके लिए एग्ज़ाम के व्यू से। Thank you for watching.